तो मैंने कहा कि यार भाई कटरा जी उठ के जी आपके 13 में से 12 लोग खुलेआम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, जी तो कैसा आपका व्यक्ति बनेगा? कि समय के साथ में आदमी कमजोर भी बनता है, मजबूत भी होता है, परिवर्तन भी होता है, और वो वैधानिक पद पर है, खुल करके उदयपुर की पॉलिटिक्स में आप भाग नहीं ले सकते हैं। यानी गुलाब जी के ग्रुप के कहिए या उनके जो फॉलोअर्स कहिए या उनको मानने वाले कहिए या जिन पर उन लोगों ने उन्होंने विश्वास किया जी वो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे, तो कैसे उनका व्यक्ति आएगा? तो गुलाब जी का गुलाबी सर्दी के साथ में जाना तक उन लोगों ने तय कर दिया, पर उनको विचार करना चाहिए कि उनके अनुयायी इतने मजबूत नहीं है कि उनकी भावना के अनुकूल वो निर्णय करवा सके। जी वो पोचे निकल गए सब लोग। जी इसलिए उनको अब तो कम से कम शांति करनी चाहिए कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जी अगर सफल होना है और सबका सहयोग लेना तो सबको साथ लेकर चलना। पूर्वाग्रह से काम पहले वाले ग्रुप ने किए, उनकी जरूरत देख लो। जी जैसे सुखाड़े जी के बाद में कांग्रेस की स्थिति हुई, वह भारतीय जनता पार्टी की गुलाब जी के बाद में नहीं हो जाए। क्योंकि गुरुजी ने चेले को इसलिए तैयार किया था जी कि वो मेरे को मारे। जी तो गुलाब जी ने मुझे को तो मार दिया, पर उस चेले ने देखा कि अब तो यार गुरु को ही मार डालो ताकि मैं मालिक बन जाऊं। जी इसलिए पूरा खेल हुआ है। यानी गुरुजी को निपटाने के लिए सब चेले लग गए। आश्चर्य है, जी 10-10 चेले लगे हुए हैं। उसकी बराबरी करने के लिए लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। जी कोई खाली उनको कमजोर करके चाहे कि मैं आगे बढ़ जाऊं, संभव नहीं है। जी इसलिए क्या, नहीं तो ये अकेलेपन से ये उड़ने हैं जी ज्यादा चलने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपबाजी बहुत तगड़ी है उदयपुर में। जी मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि घोड़े को एक घास के तिनके से बांध दे तो वो नहीं हिलेगा। जी बीजेपी कार्यकर्ता की यह स्थिति हो गई है। जी ये गुलामी है ना, गुलामी की मानसिकता है। तो ये मानसिक गुलाम आखिर जो बीजेपी बनती जा रही है किस वजह से बनी मानसिक गुलाम? कोई लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप हो पाई? नहीं, खाली ये मेवाड़ में है। उसने थोप दिया टांक साहब बनेंगे, रजनी बनेगी, चंद्र सिंह कोठारी बनेगा, ये काका जी ये आएंगे वो जाएंगे। ये निर्णय क्या है कि उदयपुर में एक व्यक्ति विशेष की जेबी पार्टी हो गई है, उससे हम मुक्त करना चाहते हैं। 20 वर्षों में एक कहीं न कहीं जातिवादी व्यवस्था जो नहीं होनी चाहिए, विकृति भारतीय जनता पार्टी में आना चालू हो गई है। उनको लगता है कि पोस्ट पर तो इस जाति का ही आदमी चाहिए, और संगठन में दिनेश भट्ट, रविंद्र श्रीमालिन, मांगीलाल जोशी, धर्मनारायण जोशी ये आ जाए ताकि काम करे और घर भेज दे। मेरे लिए दुर्भाग्य यह है जी कि मैंने जब जब ब्राह्मण के बारे में बताया कि ब्राह्मण आगे बढ़ना चाहिए, वही ब्राह्मण मेरे को काटने के लिए लग गया। वो पद पे गया और शरणम गच्छामि आर्यन ब्राह्मण बन गया जी और इसलिए ब्राह्मणों का ये पतन हुआ है। तो वो ढूंढते हैं कि गुलाम मानसिकता कौन ब्राह्मण है, उसको आगे बढ़ाओ। जी यही है जी बाकी रिएक्शन ब्राह्मणों में आएगा, इसके लिए पार्टी को विचार करना चाहिए। जिसने झटका खाया उसका फोन आया कि भाई साहब ये क्या हो गया। जी मैंने कहा देखो ऐसे झटके मैंने खूब खाए, जी खूब खाए। मेरा यूआईटी का आदेश निकल गया, एक व्यक्ति ने अपने प्रभाव से मंत्रिता निरस्त करा दिया, मैं करा दिया। मेरे तो खाली एक व्यक्ति से मतभेद इसलिए हुए कि उन्होंने अहंकार के कारण लोगों को निपटाओ इस नीति पर वो चले। बाकी वो तो मेरे अच्छे मित्र थे, हम तो दोनों भाई की तरह से थे। पर उनमें एक जातिवाद का जहर पैदा हो गया और अपना स्वार्थ पैदा हो गया। उन्होंने मेरे को निपटाया तो मैंने भी उनकी कार सेवा करनी चालू कर दी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जो कद्दावर शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। गुरुजी हमारे साथ है, मांगीलाल जी जोशी। सर सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे शहर भाजपा के, और कल जिस तरह से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं उदयपुर शहर में और देहात में, क्या देखते हैं पार्टी का भविष्य किस ओर है?
देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव की प्रक्रिया हुई, जी वह प्रक्रिया ही इस तरह की हुई कि कम से कम आपस में बैठकर सर्वानुमति बने। जी मैं इसमें स्थानीय इकाई की एक गलती मानता हूं जी कि जब प्रदेश का यहां पर चुनाव अधिकारी आ गया, हम्म दावेदार के नाम भी लगभग सब सामने आ गए, कभी ये लोग दावेदार है, जी तो यहाँ की पार्टी के जो पदाधिकारी है जी उनको बैठ करके एक बार सब लोगों के साथ में चर्चा करनी चाहिए जी कि भाई 10 नाम आए, 13 आए या 19 आए, जितने भी नाम आए, जी कोई चिंता की बात नहीं। सामान्यतः परंपरा ये रही है कि उन लोगों को बैठा करके राय लेते हैं जी कि भाई अपने में से कौन ऐसा नाम बताओ, कम से कम 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम तय कर लो, और सारे प्रमुख लोग फिर अपनी ओर से राय प्रदेश को एक बार अवगत करा दे कि हमारी इच्छा है हम्म कि इनमें से कोई 3 नाम या है, 4 नाम है या 5 नाम है, आप कोई एक व्यक्ति को बना दो। जी सही बात है। उसमें पार्टी के पास में प्रदेश के सामने एक विकल्प रहता है कि उनके सामने भी लाइन पक्की तय हो जाती है जी कि वो मनमानी नहीं कर सके। जी उनको भी मान लो मनमानी का मौका मिला या यहाँ पर आपसी फूट, सुबह कोई व्यक्ति आया था मेरे से मिलने के लिए, जी तो मैंने कहा कि यार भाई कटहरा जी घुट के जी आपके 13 में से 12 लोग खुलेआम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, जी तो कैसा आपका व्यक्ति बनेगा? जी तो कोई और आना है जी तो मैं इसमें प्रदेश की गलती कम मानता हूँ। यहाँ के स्थानीय पार्टी के जो विशेषकर निर्णय करने वाले लोग हैं, वो लोग बैठते, कुछ प्रमुख लोग बैठते और चर्चा करके 3-4 नाम ऐसे तय करते और प्रदेश को देते। अब उन्होंने अपने हिसाब से नाम तय किए, यहाँ की स्थिति के बारे में वो कितना जानकारी ले पाए, मेरे लगता है कहीं न कहीं आपसे सामंजस्य की कमी रही है जी और इस कारण से ये निर्णय हुआ है। जी अभी तो प्रारंभिक स्तर की फूट देखने को मिली है पार्टी के अंदर। क्या लगता है कि जिस तरह से सर्दी भी जा चुकी है, अक्सर हम सर्दी को गुलाबी सर्दी कहते हैं, और उसी तरह से कल जो परिणाम आए उसके बाद लगता है कि अब गुलाब जी का दखल भी उदयपुर की राजनीति से खत्म होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो एक बात तो तय है कि समय के साथ में आदमी कमजोर भी बनता है, मजबूत भी होता है, परिवर्तन भी होता है, और वो वैधानिक पद पर है, खुल करके उदयपुर की पॉलिटिक्स में आप भाग नहीं ले सकते हैं। पर जो कटहरा गुट नाम से यहाँ पर जो चलता है, एक उनकी ताकत यहाँ है, पर उनके पीछे यहाँ उदयपुर में उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये हश्र हुआ है जी। बाकी गुलाब जी मेवाड़ में एक कद्दावर रहे हैं। पहली बात तो अब उनका जो भी आए पार्टी का आएगा, उनको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जी। पर जैसे चर्चा सुनी कि गुलाब जी ने खूब हस्तक्षेप किया किसी व्यक्ति विशेष के लिए, अगर मान लो वो भी चाहते तो कम से कम 2-3 नाम भेजते कि भाई पुरुष में हो तो मेरा ये व्यक्ति है, महिला में हो तो ये है, ओबीसी में हो तो ये है जी, यानी ऐसा कोई विकल्प देते जी। वो भी ऐसा सुना है कि एक नाम पर अड़ गए, एक में नाम पर वो अड़ गए। फिर विधायक जी वो एक अलग नाम पर अड़ गए जी, जिलाध्यक्ष अलग नाम पर अड़ गए जी। तो गुलाब जी कटारिया के गुट के तो यहाँ पर खुलेआम फूट थी सड़क पर, जिस प्रकार से मगर 10 लोग थे जी। यानी गुलाब जी के ग्रुप के कहिए या उनके जो फॉलोअर्स कहिए या उनको मानने वाले कहिए या जिन पर उन लोगों ने उन्होंने विश्वास किया जी, वो आपस में एक दूसरे के टांग खींच रहे, तो कैसे उनका व्यक्ति आएगा? तो गुलाब जी का गुलाबी सर्दी के साथ में जाना तक उन लोगों ने तय कर दिया जी कि जो उनके अनुयायी है जी, इसमें गुलाब जी का दोस्त नहीं है जी। बाकी गुलाब जी तो शुरू से करते रहे अपने हिसाब से कह दिया कि भाई ये होगा, पर उनको विचार करना चाहिए कि उनके अनुयायी इतने मजबूत नहीं है कि उनकी भावना के अनुकूल वो निर्णय करवा सके जी। वो पोचे निकल गए सब लोग जी। इसलिए उनको अब तो कम से कम शांति करनी चाहिए कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने जी। जो हो गया जी। हाँ। अभी भी शहरी निकाय के चुनाव बाकी हैं, कुछ और ऐसे शौचालय हैं जिनका उद्घाटन अभी बाकी है।
देखिए, मैं इस मामले में ये कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा तो, पर मैं ये जरूर चाहूँगा जी कि हर पुराने व्यक्ति का जिसका पार्टी में योगदान रहा है उसका उपयोग हो। आज गजपाल जी भी आए, जी मैंने उनसे भी कहा जी कि भाई किसी एक व्यक्ति का लेबल मत लगाना। आपने मान लो लगा दिया कि आप इस गुट के हैं, जैसे कल आप बोरा गणेश जी गए या सगत जी गए, कहीं गए, तो जिस ढंग से आपने अपने साथ लोगों को लिया, तो दूसरा गुट रिएक्शन में आएगा, कहेगा कि आप उस गुट के हो। जी मैंने कहा भी था कि उदयपुर न्यूज में मैंने सुना जी कि भाई सामर गुट का प्रभाव ऐसा कुछ आया था, जी जी तो मैंने नाम लेके कहा बाकायदा, जी मैंने कहा ये या प्रातःकाल में आया कि एक गुट विशेष का, जी मेरे को ये लेबल मत लगाओ। जी अगर सफल होना है और सबका सहयोग लेना तो सबको साथ लेकर चलना। पूर्वाग्रह से काम पहले वाले ग्रुप ने किए, उनकी जरूरत देख लो। जी ये कोने पर चाशनी लगाकर ही घूमनी पड़ती थी उनको। देखो, ये होगा तो दुर्भाग्य है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, जी। मेरे को क्या किया, हालांकि मेरे को साल भर से मैंने सौगंध ले लिया जब पार्टी में आया जी। कि कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा, पर आज मैं पहली बार दे रहा हूँ मैं आपको। जी पर जो इन दिनों में वास्तव में पार्टी के अंदर हुआ, जी ऐसा लगता है कि नया ध्रुवीकरण, नया समीकरण, नई ग्रुपबाजी, एक दूसरे की टांग खींचना, जैसे सुखाड़िया जी के बाद में कांग्रेस की स्थिति हुई, वह भारतीय जनता पार्टी की गुलाब जी के बाद में नहीं हो जाए। जी ये गंभीर विषय है, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। जी इसलिए आज भी उदयपुर में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सबको एक साथ लेकर चले। जी पार्टी अध्यक्ष तो ठीक है, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, आएंगे न जाएंगे, पर ऐसा कोई न कोई सर्वमान्य व्यक्ति जो इन सबको एक बार साथ बैठा है, जो खुलेआम फूट हो गए समाचार पत्रों में जिस प्रकार से टांग खिंचाई हुई है पार्टी की, और सोशल मीडिया पर जो बदनामी हो रही है, इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। और मैंने वास्तव में बहुत गजपाल जी को साफ शब्दों में कह दिया जी कि आपने एक लेबल लगाया नहीं तो दूसरे जो ग्रुप है वो आपको बिल्कुल आउट कर देगा। अच्छा, एक चर्चा आम बाजार में ये थी, हमने कहीं देखा और कहीं पढ़ा भी है कि छोटे सेठ जी ने बड़े सेठ जी को हरा दिया। देखो, ये बात मेरे पास में भी आई हुई। जी मैंने कहा देखो, ये तो गुरु चेला का खेल है। जी गुरु जी, गुलाब जी गुरु जी, प्रमोद जी उनके शिष्य, हम तो मित्र थे गुलाब जी और मैं। जी पर ये गुरु चेला, क्योंकि गुरु जी ने चेले को इसलिए तैयार किया था जी कि वो मेरे को मारे। जी तो गुलाब जी ने मुझे को तो मार दिया, चेले तो मेरे को नहीं मार सकते। आज भी मैं 10 साल बाद में पार्टी में आया हूँ, पर आज भी मेरा वही वर्चस्व है। मैं जिस प्रकार कार्यालय में आत्मविश्वास से बैठता हूँ, जाता हूँ, प्रदेश के नेता आते, रेस्पॉन्स करते, कार्यकर्ता रेस्पॉन्स करता है। पर उस चेले ने देखा कि अब तो यार गुरु को भी मार डालो ताकि मैं मालिक बन जाऊं। जी इसलिए पूरा खेल हुआ है। यानी गुरु जी को निपटाने के लिए सब चेले लग गए। आश्चर्य है, जी 10 चेले लगे हुए हैं। जी और मैं बैठा हूँ वहां विरम देव जी के सामने, और जिस प्रकार से अपने अपने व्यक्ति के लिए पैरवी कर रहे हैं, जी किसी ने ये नहीं कहा कि पार्टी हित में ये व्यक्ति रहेगा। जी तो फिर पार्टी में होना ही है। तो मैं ये भाषा तो नहीं बोलूंगा कि बड़े सेठ जी को छोटे सेठ जी ने निपटा दिया, पर अपने ही शिष्यों ने गुरु जी को निपटा दिया। इसीलिए कहावत है कि एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, उड़ जा हंस अकेला। देखिए, गुरु तो गुलाब जी रहेंगे। जी। मैं आपको, मेरा उन सब लाख विरोध है जी पर मैं इतना कहूंगा कि उस व्यक्ति ने काम किया है। जी उदयपुर में आज नहीं, पार्टी के 5 साल बाद में भी कोई बात होगी तो गुलाब जी का उदाहरण दिया जाएगा कि उस आदमी ने काम किया। उसकी बराबरी करने के लिए लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। जी कोई खाली उनको कमजोर करके चाहे कि मैं आगे बढ़ जाऊं, संभव नहीं है। जी इसलिए क्या, नहीं तो ये अकेलेपन से ये उड़ने हैं, जी ज्यादा चलने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपबाजी बहुत तगड़ी है उदयपुर में। जी अब एक मुख्य प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उस संगठन से ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय से उस संगठन के सच्चे सिपाही रहे हैं। जो अटल जी की पार्टी भी थी, अब वो मोदी जी की पार्टी भी हो गई है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, अपने मतलब जो संगठन की रीत नीति है उसके लिए जानी जाती है, और नियम कायदे के लिए आपकी पार्टी जानी जाती है। आपकी पार्टी क्या खुद बनाए हुए नियमों को तोड़ती है? हाँ? खुद के बनाए हुए के नियमों को आपकी पार्टी खुद तोड़ती है? देखो, कितनी बार क्या है, देश काल परिस्थिति, उनको लगा होगा
यूथ को लाना चाहिए, पर मैं इसके लिए ऊपर वाले का दोस्त नहीं मान रहा हूँ। पार्टी तो आज भी नियम से चलती है, कोई न कोई उनको भ्रमित किया गया है। पर जिस उम्र में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने की उम्र होती है, उस उम्र में अगर पार्टी मुख्य धारा का जिलाध्यक्ष बना दे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, ये बात मैं मान रहा हूँ कि भाई 45 से 60 साल जिलाध्यक्ष के लिए है। हाँ, उस उम्र का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप इतने रिजिड हो कि 60 साल के बाद में किरण जैन 62 साल की हो गई, हम अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, ये मापदंड अगर यदि आपका रहा, प्रदेश के लोगों ने ये निर्णय कैसे किया ये मेरे को भी समझ में नहीं आया है। पर शायद यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है, पार्टी कोई न कोई अनुकूल निर्णय लेगी ऐसी संभावना लग रही है। जी, कहीं जो दावेदार है उनका तो ये कहना है कि भाई पैसा बोलता है। देखो, पैसा बोलता है ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर यहाँ पर एक दुर्भाग्य है कि पार्टी के अंदर अनुशासन होना चाहिए, पर सही बात को कहने की हिम्मत नहीं है। जी, मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि घोड़े को एक घास के तिनके से बांध दे तो वो नहीं हिलेगा। जी, बीजेपी कार्यकर्ता की यह स्थिति हो गई है। जी, ये गुलामी है ना, गुलामी की मानसिकता है। तो ये मानसिक गुलाम आखिर जो बीजेपी बनती जा रही है किस वजह से बनी मानसिक गुलाम? कोई लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप हो पाई? नहीं, खाली ये मेवाड़ में है। तो क्यों नहीं हो पाई मेवाड़ के? 20 साल में जिस प्रकार से प्रदेश की गलती के एक व्यक्ति को निर्णय करने का अधिकार दिया, जी, उसने थोप दिया, टांक साहब बनेंगे, रजनी बनेगी, चंद्र सिंह कुठारी बनेगा, ये काका जी ये आएंगे, वो जाएंगे। ये निर्णय क्या है? पार्टी में सामूहिक चर्चा का एक परंपरा रही है जी, उस परंपरा को तोड़ा गया, उसी का परिणाम आज देखने को हो रहा है जी, और इसलिए मानसिक गुलामी आई है। कार्यकर्ता का स्वाभिमान जैसा होना चाहिए, कहीं न कहीं मानसिक कमजोरी के कारण से वो अपनी बात को नहीं करता है। जानता है कल मेरा काम पड़ेगा, पार्षद का टिकट ये दिलाएंगे, जिला कार्यकारिणी में ये लगाएंगे। क्यों? तुम काम कर रहे हो, काम के हिसाब से तुम्हारा चयन होना चाहिए। जी, पर आपको टोकते हैं इसलिए आप वो पार्षद भी बन जाएगा, वो जिला कार्य समिति में भी आ जाएगा, प्रदेश में पहुंच जाएगा, एमएलए बन जाएगा। ये जो मापदंड है ये गुलामी का कारण बना है। जो स्थिति कांग्रेस की, आपको लगता है कि भाजपा की भी वही स्थिति हो सकती है? मैंने पहले कहा कि सुखाड़िया जी के बाद में जो कांग्रेस की स्थिति हुई, ये जो लाइन चल रही है वो लाइन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या इसी वजह से प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो लगातार उदयपुर आते हैं ताकि इस स्थिति के डैमेज कंट्रोल कर सके? नहीं, डैमेज कंट्रोल तो क्या है, जैसा चर्चा मैंने सुनी कि उदयपुर में एक व्यक्ति विशेष की जेबी पार्टी हो गई है, उससे हम मुक्त करना चाहते हैं, पर यह मानसिकता भी ठीक नहीं है। जी, भाई उदयपुर में कोई निर्णय होता तो मैं कह रहा हूँ कि गुलाब चंद कटारिया की राय भी बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि व्यक्तियों के बारे में वो भी जानता है, एक एक बच्चे को समझता है वो। जी, आखिर वो भी 40 साल से यहाँ राजनीति कर रहा है, 47 साल से। जी, तो राय न मानना यह तय करके राय नहीं लेना या राय की उपेक्षा करना, यह भी ठीक नहीं है। जी, चर्चा उनसे होनी चाहिए, पर उनसे फिर कभी वास्तव में ये 4 नाम है, अब क्या करना बोलो, जी, तो फिर उस समय वो गलत राय नहीं देंगे। पर ये भी हो जाना भाई नहीं, उनसे राय नहीं लेंगे, इसका मतलब पार्टियों ऊपर भी ग्रुपबाजी है। जी, चर्चा करनी चाहिए। जी। अंतिम सवाल आपसे, ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण समुदाय को जिस प्रकार से नजरअंदाज आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जबकि सबसे बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण, देहात जिलाध्यक्ष में भी ब्राह्मण कई दावेदार थे, उसके बाद भी दरकिनार किया गया, शहर के अंदर भी दरकिनार किया गया, विधायक आपका नहीं है, सांसद आपका नहीं है, जिला प्रमुख आपका नहीं है। क्या लगता है ब्राह्मणों की क्या स्थिति है पार्टी के अंदर? वैसे ये विरोध कल से चालू हुआ है जी, और पिछले लगभग 20 वर्षों में एक कहीं न कहीं जातिवादी व्यवस्था जो नहीं होनी चाहिए, विकृति भारतीय जनता पार्टी में आना चालू हो गई है। जी, उनको लगता है कि पोस्ट पर तो इस जाति का ही आदमी चाहिए और संगठन में दिनेश भट्ट, रविंद्र श्रीमालिन, मांगीलाल जोशी, धर्मनारायण जोशी ये आ जाए ताकि काम करे और घर भेज दे। ये मानसिकता कहीं न कहीं उदयपुर जिले में देखने को मिल रही, बाकी कोई राजस्थान में नहीं है बीमारी। जी, उपेक्षा के कारण से आप देखो कल से सोशल मीडिया पर भाई किस विधानसभा में कितने ब्राह्मण मतदाता है
जी पर वहाँ कौन एमएलए है, कौन प्रधान है, कौन जिला प्रमुख है, क्या है, तो ये भाव आ रहा है। तो कहीं निश्चित रूप से ब्राह्मणों में रिएक्शन तो आया है, जी पर पार्टी इस बारे में निश्चित रूप से हम भी पहुंचाएंगे उन तक को जी जान दे। पर मेरे लिए दुर्भाग्य यह है जी कि मैंने जब जब ब्राह्मण के बारे में बताया कि ब्राह्मण आगे बढ़ना चाहिए, वही ब्राह्मण मेरे को काटने के लिए लग गया। वो जी पद पे गया और शरणम गच्छामि आर्यन ब्राह्मण बन गया, जी। और इसलिए ब्राह्मणों का ये पतन हुआ है। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, आर्यन ब्राह्मण क्या जो कल निवर्तमान हुए हैं। अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा ये। जी पर ये क्या है कि अब वो है ना, आज रविंद्र जी याद किए जा रहे हैं। जी 3 दिन के बाद में जैसे दिनेश जी गायब हुए, जी भाई मेरे को तो, मैं तो 25 साल पहले अध्यक्ष था, 25 साल के ज़्यादा हो गए मेरे को, तो जी 28 जी साल हो गए। जी पर 28 साल के बाद में भी उदयपुर की राजनीति से गायब नहीं हुआ। जी पर ये तो 28 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे, दुर्भाग्य ये है। जी भाई मेरे को तो कितने उतार चढ़ाव देके चुनाव हार भी गया, न गरीब बैठा दिया, न जनरल वार्ड होते हुए मेरे को पार्षद का टिकट इसलिए नहीं दिया कि मेयर बन जाऊंगा मैं। जी यूआईटी में इसलिए मेरा हटवा दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा चाहिए जो बिल्कुल उनके पीछे आगे पीछे यस घूमे। मैन की ये यस मैन की परंपरा है वास्तव में। जी। तो ब्राह्मण मारा इसलिए जा रहा है कि जो यस मैन बन सकता है वो तो आगे बढ़ेगा, जी और जो यस मैन नहीं बन सकता है और इसलिए ब्राह्मणों को निपटा रहे। और ब्राह्मण बनता नहीं सामान्यतः, ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, जी तो वो ढूंढते हैं कि गुलाम मानसिकता का कौन ब्राह्मण है, उसको आगे बढ़ाओ। जी यही है। जी। बाकी रिएक्शन ब्राह्मणों में आएगा, इसके लिए पार्टी को विचार करना चाहिए। जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं उनको क्या शुभकामनाएं देंगे, और जो दावेदार थे जो गम में है अभी भी, उन्हें उस गम से उबरने के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए ये प्रश्न ऐसे कर रहे आप तो जो चूंकि संगठन की एक परंपरा है, पार्टी ने जिसको बना दिया मतलब बना दिया, जी इसलिए अपनी ओर से मैं उनको बधाई देता हूं जिलाध्यक्ष को। और मैंने कहा पहले भी आपको, गजपाल जी आए थे, मैंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना। जी भाई ऊपर से लाइन आ जाएगा, नहीं इसको बुलाना इसको नहीं बुलाना, तो मेरे को निपट जाओगे। जी इसलिए सबको साथ लेकर चलना, किसी ग्रुप विशेष का लेबल मत लगाना, ये 2 बात मैंने कही उनको। जी और इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, गजपाल जी से मेरा मिलना हो गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको ये शिकायत नहीं आएगी। जी दूसरा मैंने कहा वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर चलना, सारे जितने वरिष्ठ है उदयपुर में पार्टी के, जी मैं नाम लिया, मदन जी का लेकर के शांति जी चपलोत है, कुंती जी, राजेंद्र बोर्दिया, सबका नाम लिया बकायदा। जी मैंने कहा उनसे जाके मिलो, जी उनका आशीर्वाद लो, आपको लाभ भी मिलेगा, पार्टी में आपको सहयोग मिलेगा जी और लेवल खत्म हो जाएगा। जी तो उन्होंने चालू किया है, तो वो सफल बने, यह पार्टी हित में, क्योंकि सामने नगर निगम का चुनाव है, जी सभी का सहयोग लेना पड़ेगा। जी वर्तमान विधायक से तालमेल रखना पड़ेगा, जी तो पूर्व जिलाध्यक्ष को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। जी पार्टी का वार्ड का कार्यकर्ता वो अधिक काम आएगा, जी पर पुराना लोगों का आशीर्वाद भी उसमें आवश्यक है। जी तो मैंने कहा ये सब ध्यान रखना है, जी इसलिए दोनों ही जिलाध्यक्ष को सफलता जी। और जो गम में इसकी उनको, कामना करता हूँ। और जो अभी भी गम में है कुछ दावेदार, गम में तो देखिए ऐसा झटके, मैंने कहा, मैंने आपसे कह रहा हूँ, जी एक जिसने झटका खाया उसका फोन आया कि भाई साहब ये क्या हो गया। जी मैंने कहा देखो ऐसे झटके मैंने खूब खाए, जी खूब खाए। मेरा यूआईटी का आदेश निकल गया, एक व्यक्ति ने अपने प्रभाव से मंत्रिता निरस्त करा दिया, मैं करा दिया। जी नगर निगम का मेरा वार्ड जनरल, मेयर जनरल, मैंने 1000 रुपये दे के फॉर्म भरा, मैंने 2 बार लोगों को पार्षद का टिकट शहर में मैंने दिए। उसमें गुलाब जी ने खुद ने किरण मैत्री की सिफारिश मेरे से की, उन्होंने मेरा टिकट काट दिया, तो काट दिया, जी नहीं बन पाया मेयर में। उदयपुर से मेरे को षड्यंत्र पूर्वक गुलाब जी ने कहा कि मावली जाओ, वहां आपके लिए मैं पैरवी करूंगा। वहां बोले ही नहीं है, बस खाली मेरे को यहां से निकालना था, और वहां मेरा टिकट कटवा दिया। और प्रमोद सामर और गुलाब जी ने जिस प्रकार से दूसरे प्रत्याशी की पैरवी की और उसको टिकट दिला दिया, तो मैं वापस यहाँ चला आया उदयपुर में।
जी पर मैंने पार्टी के खिलाफ कभी काम नहीं किया। मेरा उदयपुर में खाली गुलाब जी से मतभेद रहा है। जनता सेना में जाने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी से उतना ही स्नेह रहा। और प्रदेश के सारे ही नेता हूँ, आप देखो कल राजेंद्र सिंह जी आए, जी बड़ी बैठक में मैं गया, लेट गया था, जी। खड़े हुए जिस प्रकार से उन्होंने आदर देते हुए जो प्रणाम किया चरणों की ओर देख करके, तो है आज भी प्रदेश का कोई नेता आता है मेरे को पूरा रेस्पॉन्स देता है। वसुंधरा जी आती है तो लगातार हमारे जिस प्रकार से भाई बहन की तरह से बात होती है। मेरे तो खाली एक व्यक्ति से मतभेद इसलिए हुए कि उन्होंने अहंकार के कारण लोगों को निपटाओ इस नीति पर वो चले। बाकी वो तो मेरे अच्छे मित्र थे, हम तो दोनों भाई की तरह से थे। जी आपको आश्चर्य होगा, मेरे बेटी की शादी में जी समाज के लोगों की और परिवार के लोगों की जो मल्ली होती है ना, जी उसमें मैंने पहला नंबर 1 गुलाब जी को मिलाया। जी इतने मेरे लिए आदरणीय थे। जी पर उनमें एक जातिवाद का जहर पैदा हो गया और अपना स्वार्थ पैदा हो गया। उन्होंने मेरे को निपटाया तो मैंने भी उनकी कार सेवा करनी चालू कर दी। जी पर पार्टी के खिलाफ नहीं गया मैं। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी मांगीलाल जी गुरुजी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि जो पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया है उसे सभी को यहाँ पर स्वीकार करना होगा। अब कुछ लोगों के अंदर जो दावेदार थे, जो जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, वे भी साथ में कार्य करने की कोशिश करें, संगठन के विपरीत ना जाएं। हालांकि एक व्यक्ति का विशेष प्रभाव उदयपुर में यहाँ पर खत्म हुआ है, उसको लेकर गुरुजी ने काफी चर्चा करी और साथ में कहा कि हमने जब इनसे सवाल पूछा कि छोटे सेठ जी ने बड़े सेठ जी को हराया, तो बड़े मुस्कुराकर इन्होंने जवाब को दिया। बहरहाल आप बताइएगा गुरुजी के जवाब आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।